आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम क्या करने वाले हैं गाइस, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये थोड़ा सा कट रहा होगा, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को, ये जो फॉर्म दी हुई है नंबर्स की, इसको सिंप्लीफाई करके, है ना, आसान करके आपको लिखना है, सॉल्व करके इसको लिखना है। ठीक है, जितना सॉल्व हो सकता है। ठीक है, कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 पे 4/3 की पावर है, डिवाइड 70 पे 1/3 की पावर है। क्लियर है ना गाइस, यानी कि बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो रहा है ना। जब भी बेस सेम हो और डिवाइड करना हो तो पावर्स क्या हो जाती, घट जाती है, पहले में से दूसरी पावर घट जाती है ना। और जब यहाँ डिवाइड के बजाय अगर मल्टीप्लाई का साइन होता गाइस और बेस सेम होता तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती, और डिवाइड में माइनस हो जाती, सब्ट्रैक्ट हो जाती। सही है। तो हम क्या करने वाले हैं, अब इसको डिवाइड करने वाला जो रूल है वो हम लगा देंगे, है ना। 17 पे 4/3 की पावर डिवाइड 17 पे 1/3 की पावर है इज इक्वल टू, किसके बराबर हो जाएगा गाइज, ये 17 पे आप पावर लगा देंगे किसकी, देखो चलो 17 को मैं ब्रैकेट में नहीं रखता, ठीक है, पावर को ब्रैकेट में रख देते हैं। जो पावर हम लगाएंगे वो क्या होगी, 4/3 माइनस 1/3, इस तरह से माइनस हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी पावर। ठीक है, तो आगे क्या आ जाएगा इस 17 पे पावर ये 3 आ जाएगा और ये 4 है और ये -1, ऐसा होगा ना गाइस, है ना। डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखते हैं और न्यूमरेटर को माइनस कर देते हैं। ठीक है, 17। अब क्या करेंगे गाइस, हम 4 में से 1 गया, 3/3। 3/3 का मतलब क्या, 3 1 जा 3, एक बार में कट जाएगा, तो 17 पे पावर कितनी की आ जाएगी, 1 की आ जाएगी। आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 17 भी लिख सकते हैं। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, 1 की पावर को लिखने की जरूरत नहीं होती, 2 3 4 ये सब होती तो उसको हम लिखते हैं ना, ये आपका आंसर है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप से कितने क्वेश्चन है, 11 है, वो सारे हम आज देख लेते हैं गाइस। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में 13 पे 1/2 की पावर है और पूरे पे 4 की पावर है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे गाइस इसको, देखो ऐसा करेंगे, 13 पे 1/2 की पावर और पूरे नंबर पे 4 की पावर है, तो क्या हो जाएगा, पावर पे पावर जब होती तो आपस में क्या हो जाती, वो मल्टीप्लाई हो जाती है ना। बेस क्या है आपका 13 है, तो इस पर जो पावर आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1/2 इंटू 4 की पावर आ जाएगी। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, है ना, 2 2 जा 4, तो ये 2 1 जा 2, मतलब 13 पे आपकी पावर आ जाएगी 2 की। 13 पे 2 की पावर का मतलब क्या होता है गाइस, 13 इंटू 13। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169। दैट इज योर आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है गाइस, देखो थर्ड क्वेश्चन मैं इतने में ही बता देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन आपके पास बुक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 3 का सीधे सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया है, 9 पे 1/5 की पावर है और इस पूरे पे 5/2 की पावर है। तो अगले स्टेप में क्या होगा गाइस, 9 पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी गाइस, 1/5 इंटू 5/2 की पावर, ऐसा हो जाएगा, है ना। पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर 1 नीचे 2, यानी 1/2 बचेगा। तो 9 पे 1/2 की पावर बचेगी। सही है। अब आपको क्या करना है, इस 9 को ऐसा लिखना है, देखो अब वही सवाल आ गया कि जो रैशनल नंबर की पावर है और डिनोमिनेटर 2 है, तो 9 को ऐसे नंबर की फॉर्म में लिखना है कि जिस पे 2 की पावर लगा सके। तो 3 इंटू 3 9 बनता है, मतलब 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सही बात है गाइस। और उस पे पावर कितने की लगी हुई है, 1/2 की। सही है, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। सही, तो आप ऐसा कर सकते हो, 3 का स्क्वायर पे 1/2 की पावर है, ऐसा कर सकते हो। अगले स्टेप में आप कह सकते हो 3 पे 2 इंटू 1/2 की पावर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 पे 1 की पावर, मतलब कि 3 आपका आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं ना, यहाँ थोड़ा सा दिमाग आपको लगा लेना है। ठीक है, सारे सवाल जब आप करेंगे लाइन से तो ये सब चीज़ें तो आपके लिए आसान ही हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, तो पहले 4 को कर लेते हैं ना। क्या बोला है, 5 पे 2 की पावर फिर 3 की पावर इंटू 5 पे 3 की पावर फिर -2 की पावर है, मतलब अभी ये बेस सेम नहीं है, है ना। तो अभी तो हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। क्या कर देंगे गाइस,
5 पे 2 की है, फिर 3 की पावर है तो 2 इंटू 3 की पावर हो जाएगा, ठीक है, इंटू 5 पे 3 इंटू -2 की पावर हो जाएगा, है ना, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा इस देखो, 5 पे 6 की पावर इंटू 5 पे 3 2 जा 6 -6 की पावर, ठीक है। आगे देखो 5 पे 6 की पावर इंटू 5 पे नेगेटिव पावर है गाइस, तो इसको क्या करेंगे हम, बेस को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/5 कर देंगे तो पावर 6 की आ जाएगी, ठीक है, ऐसे ही होता है। हाँ, अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होने वाला है, 5 पे 6 और ये नीचे 5 पे 6 है, मतलब 5 पे 6/5 पे 6 हो जाएगा, दोनों डिवाइड हो जाएंगे गाइस, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, 5 पे 6 1 जा 5 पे 6, ठीक है, ये हमारा 1 आंसर आ जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपको, ब्रैकेट के अंदर कुछ चीजें उस पर -3/2 की पावर लगी हुई है, तो ब्रैकेट के अंदर की चीजों को पहले सॉल्व करना है आपको, ठीक है, क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप देखो, 3 का स्क्वायर क्या होता है गाइस 9, 4 का स्क्वायर 16, आप पहले क्वेश्चन लिख लेना, फिर उस पर पावर है -3/2 की। आगे सॉल्व करेंगे 9 + 16 कितना होता है गाइस 27 नहीं होगा 26 होगा गाइस, है ना, 25 होगा, 25, हाँ 9 + 16 25, ठीक है, 25 पे अब पावर लग जाएगी आपकी -3/2 की, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो जो पावर लगी वो रैशनल नंबर की है, डिनोमिनेटर क्या है 2 है, नीचे 2 है ना डिनोमिनेटर में, तो हम इसको भी 2 की पावर वाले नंबर के रूप में लिखेंगे, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस पे -3/2 की पावर है। आगे देखो, अब पावर पे भी पावर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई -3/2 से, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हाँ बचेगा 5 पे -3 की पावर। अब 5 पे ये नेगेटिव नंबर की पावर जो है ना गाइस, नेगेटिव नंबर की पावर, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/5 पे 3 की पावर आ जाएगी, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 1/5 पे 3 की पावर, तो क्या बन जाएगा 1/5 पे 3 का मतलब क्या है 5 × 5 × 5, मतलब कि 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो आप यहाँ सीधे क्या लिख देंगे 125, तो आपका आंसर है 1/125। कर पाएंगे ना गाइस, आसान तो है, ठीक है, 1/125। देखते देखते क्वेश्चन नंबर 6 गाइस क्या है, एक रैशनल नंबर की फॉर्म में ही है, देखो ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 25 × t पे -2 की पावर है। देखते करते क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर 5 पे -3 की पावर है, यहाँ 10 है, t पे -4 की पावर है। तो सबसे पहले ना जैसे आप देखते हैं तो ये देखना ऊपर नीचे से कुछ डायरेक्टली कट रहा है क्या, ये आपको देखना है। तो देख से पता चल रहा है ये 25 और 5 में ये 10 में से 5 से कट रहे हैं दोनों, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। उसके बाद ना जितनी भी नेगेटिव पावर है सबको पॉजिटिव बनाना है ना। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे गाइस, यहीं से मैं सॉल्यूशन में आप यहीं से लिखना क्वेश्चन को, फिर यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, आप यहीं से काट देना। जैसे इसको आप काटेंगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 5 × t पे -2 की पावर अपॉन, नीचे क्या है 5 पे -3 की पावर इंटू 2 × t पे -4 की पावर। ये स्टेप हो गई। फिर क्या करेंगे, पावर जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना देंगे। वो कैसे होगा देखो, 5 × t पे -2 की पावर है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में t पे 2 की पावर हो जाएगी। सही है, t पे 2 की पावर ऐसे ही लिखते हैं गाइस। हाँ, ये जो है अपॉन में जाने का मतलब ये जो अपॉन है इसके नीचे चले जाएगा सीधे सीधे, समझ गए। अब ये 5 -3 है ना गाइस, तो इसको क्या कर सकते हैं 1/5 पे 3। अब ये जो 1 अपॉन वाला जो है ना ये ऊपर चले जाएगा गाइस, है ना, 5 पे 3, इसको भी मैंने लिख लिया। क्यों ऐसा हुआ देखो, कोई नंबर है गाइस x और उसके नीचे 1/y लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाता है, ये अपॉन के नीचे है ना तो ये ऊपर चले जाता है, नीचे है तो क्यों, क्योंकि x × y/1 हो जाता है, ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वही कर रहे हैं, ये जो है रेसिप्रोकल होगा तो इसका जो नीचे का जो था क्या नंबर 5 वो ऊपर चले गया 5 पे 3 की पावर, और 1 यहाँ रह गया। ठीक है, नीचे क्या था, हाँ ये भी था × 2, तो × 2 को वैसे ही रखो और ये × में ही रहेगा। × t पे -4 की पावर है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1
अपॉन टी पे 4, तो ये जो अपॉन का टी पे 4 है वो ऊपर चले जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? कोई बात नहीं गाइस, है ना, कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। देखो समझते कैसे, हमने क्या किया गाइस, ये 5 था उसको वैसे ही लिखा, टी पे -2 था तो उसको 1 अपॉन टी पे 2 कर दिया, तो अपॉन के नीचे जो ऊपर के नीचे अपॉन के नीचे है तो अपॉन के नीचे आ जाएगी, ठीक है, दोनों चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर है 5 पे -3, 5 पे -3 है तो 1 अपॉन 5 पे 3 कर सकते हैं, तो 1 अपॉन 5 पे जो 3 था वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 था, 2 टी पे -4 की पावर है गाइस, टी पे -4 है उसको पॉजिटिव करेंगे तो 1 अपॉन टी पे 4 हो जाएगा, तो 1 ये और अपॉन टी पे जो 4 था वो ऊपर आ जाएगा। समझ गए ना गाइस? ये स्टेप आपको ऐसे सीख जानी जल्दी से। फिर क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 5 1 जा 5 इंटू 5 पे 3 की पावर, तो 5 पे यहाँ 1 की पावर है, कुछ नहीं मतलब, और 3 की पावर है, मल्टीप्लाई होगा तो 5 पे कितनी पावर हो जाएगी, 4 की पावर हो जाएगी, इंटू टी पे तो 4 की पावर है, अपॉन 2 1 जा ये तो 2 हो जाएगा और टी पे 2 की पावर बच जाएगी, 2 इंटू टी पे 2 की पावर। आगे जब आप सॉल्व करेंगे गाइस तो आपको पता चलेगा, ये देखो यहाँ पर ये 2 की पावर है, यहाँ पर 4 की पावर है, ठीक है, तो देखो 5 पे 4 की पावर अपॉन में 2 तो है, ठीक है, इंटू ये जो टी पे 4 की पावर है अपॉन टी पे 2 की पावर है, डिवाइड में ही तो है गाइस, है ना, ये 4 की पावर है डिवाइड, ये टी में 2 की पावर है, जब भी डिवाइड में होती पावर तो क्या होती, ऊपर की पावर में से नीचे की पावर घट जाती है, तो क्या हो जाएगा, 5 पे 4 की पावर का मतलब तो सबको पता है क्या है, 5 5 जा 25 और 20 फिर 5 5 जा 25 मतलब 625 अपॉन ये 2 है, इंटू टी पे गाइस 4 - 2 की पावर हो जाएगी, आगे सॉल्व करो, 625 अपॉन 2 इंटू टी पे 2 की पावर, ठीक है, तो यही कुल मिला के आंसर है, तो फाइनल आंसर है 625 टी पे 2 की पावर अपॉन 2, दैट इज योर आंसर, ठीक है गाइस। आप देख लेना पीछे आपका आंसर क्या आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है गाइस, वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या है, 3 पे -5, 10 पे -4, 125 अपॉन 5 पे -6 इंटू 6 पे -4। हमारा काम सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऊपर और नीचे से जो नंबर डिवाइड हो पा रहे हैं उन्हें डिवाइड करना। सेकंड काम क्या होता है, जितनी भी नेगेटिव पावर है सबको पॉजिटिव कर देना, आगे की चीजें खुद ब खुद सॉल्व हो जाती। तो ऊपर और नीचे से डायरेक्ट कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है गाइस, और ये जो नंबर है गाइस, ये नंबर के फॉर्म में, इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं है, बाकी सब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो कोशिश करेंगे कि इसको भी हम क्या कर दें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिख दें, है ना, ये हम करेंगे। तो अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, देखो क्या करना है आपको, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव, ये 3 पे -5 की पावर है तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 पे 5 की पावर हो जाएगा, 1 अपॉन एक ही लगाएंगे हम, अपॉन का साइन एक ही लगाएंगे, 1 अपॉन 3 पे 5 की पावर, ठीक है, चलो इसको मैंने लिख दिया बहुत अच्छे से, जैसा लिखना चाहिए मुझे, है ना। फिर क्या है, इंटू है, इंटू लगा देते, 10 पे -4 की पावर है गाइस, तो 1 अपॉन 10 पे 4 की पावर हो जाएगा, ये भी हो गया, ठीक है, इंटू में 125 है, तो 125 को हम 5 पे 3 की पावर लिख सकते हैं ना, तो वैसा कर देते हैं, ठीक है। और नीचे क्या है, आप देखो ऊपर का हमने सॉल्व कर लिया, नीचे क्या है, 5 पे -6 है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 5 पे 6, तो अब ये अपॉन का ऊपर चले जाएगा, सही है, इंटू 5 पे ये 6 पे -4 की पावर है, तो 1 अपॉन का ऊपर चले जाएगा, 6 पे 4 की पावर। इस टाइप से हमने क्या किया गाइस, सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखा और जो नेगेटिव पावर थी उसको पॉजिटिव कर दिया, अब सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो 1 × 1 है ये सब तो 1 ही हो जाएगा, 1 का कोई यहाँ पर अर्थ नहीं निकल रहा है। चलो 5 5 दोनों 5 है, देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 5 पे 3 इंटू 5 पे 6 का मतलब है 5 पे 6 + 3 9 की पावर, है ना, 5 पे 9 की पावर इंटू 6 पे 4 की पावर, ठीक है, ये ऊपर का सॉल्व किया हमने, है ना, समझ रहे हो ना कैसा सॉल्व हो रहा है। अब देखो ऊपर का हो गया 3 पे 5, और कहीं 3 है क्या, नहीं है, तो 3 पे 5 इंटू 10 पे 4 पे 4, ठीक है, इतना हो गया, ये 1 1 का कोई नहीं, वो तो 1 1 सा 1 ही हो जाएगा। अब देखते हैं गाइस,
यहाँ पर 5 पे 9 की पावर है, यहाँ पर 10 पे 4 की पावर है गाइस। देखो आप, हमें क्या करना है, नीचे भी अगर 5 की पावर वाला कोई टर्म मिल जाता ना तो बड़ा अच्छा हो जाता गाइस। ये 5 की पावर है, 5 की पावर क्या हो जाती, डिवाइड हो जाती ना, ठीक है। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है गाइस। ये 6 को भी अगर 3 के फॉर्म में कहीं चेंज कर लें तो ये कुछ ना कुछ डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसे ही दिमाग लगाना है। आगे हम क्या करने वाले, देखो 5 पे 9 की पावर है, ठीक है, इनटू इस 6 को 3 की पावर के रूप में लिख सकते हैं क्या, देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 2 जा 6, क्या लिख सकते हैं, 3 2 जा 6, इतने पूरे पर 4 की पावर कर सकते हैं ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, अपॉन 3 पे 5, चलो ये 3 पे 5 वैसे ही रखते हैं, इनटू 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 2 जा 10 लिख सकते हैं ना गाइस, 5 2 जा 10, और इतने पे लगा देंगे हम 4 की पावर। आ रहा है ना समझ में। आगे देखो, अब इसी के आगे की स्टेप देखो, 5 पे 9, ठीक है, इंटू 3 इंटू 2 पे 4, इसका मतलब क्या है, 3 पे भी 4 और 2 पे भी 4, समझ रहे हो ये चीज। इस पे भी 4 की पावर, 2 पे भी 4 की पावर, ऐसा कर लेते हैं ना, वही कर रहे हैं। 3 पे भी 4 की पावर इंटू 2 पे भी 4 की पावर, अपॉन 3 पे 5 है तो 3 पे 5, अब इसको भी तोड़ देंगे, 5 पे भी 4 और 2 पे भी 4 हो जाएगा पे, ये स्टेप आ जाएगी। अगली स्टेप में अब क्या करना है, देखो यहाँ 5 पे 9 है, यहाँ 5 पे 4 है, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2, यानी 5 3 2 ऊपर भी है नीचे भी है, तो हम क्या करते हैं, 5 पे 9 और ये 5 पे 4 एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लेते हैं। चलो नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 5 पे 9 फिर क्या है 3 पे 4 इंटू क्या आएगा इस 2 पे 4, है ना। अब ये 5 वाली को ही पहले लिख देता हूँ, 5 पे 4, 5 के नीचे 5, 3 के नीचे 3, 3 पे 5, 2 के नीचे 2, 2 पे 4। अब देखो 2 पे 4 की पावर, 2 पे 4 की पावर पूरा का पूरा सेम नंबर है तो कैंसिल हो जाएगा गाइस, है ना। अब डायरेक्टली ये तो कैंसिल ही हो गया। अब देखो 5 पे 9 की पावर है, डिवाइड 5 पे 4 की पावर है, जब डिवाइड हो तो पावर क्या होती, घटती है, तो ऊपर की पावर में से नीचे की पावर घट जाएगी, तो इतने को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 पे 9 माइनस 4 की पावर हो जाएगा, इनटू ये हो गया सॉल्व, इतने को कर लिया। अब ये 3 पे 4 और 3 पे 5 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 पे 4 माइनस 5 की पावर। नीचे अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हमने इस टर्म को सॉल्व कर दिया, ये वाले को, और इसको सॉल्व कर दिया, ये तो 1 ही है। अब इन दोनों को अलग से सॉल्व करेंगे, मैं मिटा रहा हूं, है ना। सवाल बड़ा होगा लेकिन कोई बात नहीं, आसान ही होने वाला है, डिफिकल्ट नहीं है गाइस। लेंदी है इसका मतलब ये नहीं कि डिफिकल्ट है। आगे सॉल्व कर रहा हूं, ऊपर देखो आप, यहां से अब 5 पे 9 माइनस 4 का मतलब क्या है, 5 पे 9 में से 5 घटा दो, 4 घटा दो, 5 की पावर आ जाएगी, 5 पे 5 की पावर, इंटू 3 पे कितने की पावर आ जाएगी, 4 माइनस 5 मतलब -1 की पावर आ जाएगी, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 पे 5 की पावर इंटू 3 पे -1 की पावर है तो 1 अपॉन 3 पे 1 की पावर हो जाएगी, 1/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा 5 पे 5 की पावर अपॉन 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको और अच्छे से लिखना है तो आप लिख सकते हैं गाइस, तो आपका आंसर ऐसा आ जाएगा गाइस, अपॉन 3, ये आपका आंसर आ जाएगा अगर पूरा ब्रैकेट इसको सॉल्व करके लिखते हैं तो, ठीक है ना। तो आप लोग करके देखना, ठीक है, पीछे आपका आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 8, ये तो बहुत ही आसान है गाइस, ये तो देख के बना लोगे आप। चलो कर लेते हैं, क्या दिया है, बेस क्या है -2/5, उस पे पावर है 3 की और उस पे भी पावर है पूरे पे 3 की, तो पावर पे पावर होती तो क्या हो जाती, हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती, इसलिए आप अगली स्टेप में क्या लिखेंगे, इसके बाद -2/5 पे पावर क्या हो जाएगी 3 इंटू 3 की, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा -2/5 पे पावर हो जाएगी 3 3 जा 9 की, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि -2 को 9 बार लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 को, वैसा नहीं करना, इतना ही, जब छोटी सी पावर होती तब उसको वैसा कर सकते हो आप। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, इसमें कुछ नया है, सब वही रूल है, कुछ भी है ना जो अभी तक हमने पढ़े। देखो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है उसको सॉल्व करेंगे,
फिर ये डिवाइड का साइन है, फिर डिवाइड कर देंगे जो भी है ना। तो देखो नेगेटिव पावर को तो कभी नेगेटिव रखना ही नहीं है, ये जो नेगेटिव पावर है इसको हमेशा पॉजिटिव बनाना पहला काम है आपका, है ना। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर गाइस हम क्या देख रहे हैं, 1/3 पे -3 की पावर है ना, तो ये 3/1 पे 3 की पावर हो जाएगी। जैसे इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। -1/2 का उल्टा 2 करेंगे तो पावर -3 के से 3 हो जाएगी, ठीक है। अब एक कर्ली ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं बची, अब छोटी सी ब्रैकेट में ही काम हो जाएगा हमारा, है ना। तो हम इसमें छोटी ब्रैकेट लगा देते हैं, ये वाली, ठीक है। डिवाइड 1/4 है, नेगेटिव पावर है तो इसको सीधे 4/1 मतलब कि 4 लिखो और पावर -2 से 2 हो जाएगी, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं आगे बहुत आसानी से गाइस, है ना। देखो क्या है, 3 पे 3 की पावर है और -2 पे भी 3 की पावर है, तो कैसे करेंगे गाइस इसको। जब ये मल्टीप्लाई में होता ना गाइस तो हम कॉमन पावर लगा देते, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो इकट्ठे बाहर 3 लगा देते। लेकिन ये माइनस में मल्टीप्लाई में होता तो वैसा करते, इसलिए इसको पहले सॉल्व ही करना पड़ेगा। 3 पे 3 का मतलब होता है 27, 2 पे 3 का मतलब होता है 8, डिवाइड 4 पे 2 का मतलब होता है 16। 27 में से 8 घटाएंगे गाइड, सो कितना आ जाएगा, 7 घटाएंगे तो 20 और 1 घटाएंगे तो कितना, 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। माइनस डिवाइड, हाँ डिवाइड 16, ठीक है। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन, तो ये आ जाएगा 19/16। दैट इज योर आंसर। एक रेशनल नंबर की फॉर्म में आपको इसको करके लिख देना है, ठीक है गाइस। आसान था ना, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 2 पे 5 की पावर डिवाइड 2 पे 3 की पावर। हमें पता है जब भी जो दो चीज़ें डिवाइड होती गाइस तो पावर क्या हो जाती, घट जाती। और ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें पहले सॉल्व करेंगे, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और 4 की पावर तो वैसी ही रहेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पे 5 - 3 की पावर हो जाएगी, ठीक है। और पूरे पे पावर किसकी है, 4 की तो लगी हुई है, इंटू 2 पे -5 की पावर है ना, तो इसको 1/2 पे 5 की पावर पहले कर देंगे। पावर कभी भी नेगेटिव नहीं रखना है, ठीक है। ये हमारा रूल है। देखो तो 2 पे क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2 की पावर, और बाहर तो 4 की पावर है ही, इंटू 1/2 पे 5 की पावर, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, पावर पे भी पावर है तो पावर क्या होती, मल्टीप्लाई होती। 2 पे 2 इंटू 4 की पावर हो जाएगी, इंटू 1/2 पे 5 की पावर। कोई दिक्कत है नहीं है। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे 8 की पावर इंटू 1/2 पे 5 की पावर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस, देखो 2 पे 8/2 पे 5 हो, यही हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो अब फिर से पता है 2 पे 8 की पावर है और अपॉन का मतलब है डिवाइड 2 पे 5, तो क्या हो जाता है, पावर माइनस हो जाएगी ऊपर की पावर से नीचे की। तो 2 पे हो जाएगा 8 - 5 की पावर। सॉल्व करेंगे तो 2 पे 8 में से 5 गया तो कितना आएगा गाइस, 3 आएगा। 2 पे 3 की पावर, 2 पे 3 की पावर का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये 2 पे बहुत बड़ी पावर होती गाइस, है ना, जैसे 10 की पावर 15 की पावर आ गई, 10 की 15 की, तब हम इतना तोड़ के हम नहीं लिखते, सीधे उतने कोई आंसर कर देते, ठीक है। चलो अब 11th क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं गाइस। देखिए गाइस ब्रैकेट के अंदर क्या है, सेम बेस है, बेस क्या है, एकदम सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है गाइस, तो पावर क्या हो जाती, ऐड हो जाती है। अगर डिवाइड होता तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती, लेकिन अगर प्लस और माइनस होता तो ऐसा कोई रूल नहीं लगाते ना, तब इसको अलग से सॉल्व करते, इसको अलग से, और फिर ऐड करते, फिर सब्ट्रैक्ट करते। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड का केस हो तभी पावर को मल्टीप्लाई में ऐड करना है, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट करना है, सही है। हाँ, तो यहाँ ये रूल लगेगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा अगली स्टेप में, 2 पे 3 + 5 की पावर, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और पूरे पे 3 की पावर है, तो 2 पे क्या हो जाएगा, 5 + 3 8 की पावर, और पूरे पे कितनी है, 3 की पावर है। सॉरी। अब पावर पे भी पावर वाला रूल लगा देंगे तो 2 पे क्या हो जाएगा, 8 इंटू 3 की पावर हो जाएगी। तो कुल मिला के 2 पे 8 3 = 24। हाँ, ये आपका आंसर आ जाएगा इस। तो आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं ना, हमने कंप्लीट कर दिया है आपका 2.1 सारे क्वेश्चन आंसर।
अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे 2.2 को सॉल्व करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक वैसे कुछ है नहीं, उससे हम देख लेंगे। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।